अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अम्मा बाद, बुजुर्गान मिल्लत, अजीज दोस्तों, बुजुर्ग साथियों, जिम्मेदारान महफिल, नौजवानान इस्लाम, तारीफ के काबिल अल्लाह ही की ज़ात है जो अपनी मिसाल आप है, वो रब्बे ज़ुल जलाल। जिसकी तकब्बुर उसकी चादर है और हमेशा बाकी रहने वाली उसकी सिफत है। तारीफ तमाम अल्लाह के लिए है जो आसमान और ज़मीन का रब है, जिसकी कुदरत, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर ज़र्रा ज़र्रा, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी हम्द व सना कर रहा है। वो अकेला था, वो अकेला है, वो अकेला रहेगा आखिर तक। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी है जिसका तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात दो अदा करो और रसूल के फर्मा बरदारी करो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव किया जाए। सूरे नूर 14वां सूरा 56वीं आयत है वो। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो टॉपिक है, ज़कात एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इस्लाम। फाइनेंशियल सिस्टम पहले क्या है वो देखेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम जो है, एक घर चलाने के लिए जो बजट होता है, आमद और खर्च, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वैसा ही एक मुल्क चलाने के लिए उसका फाइनेंस, उसकी आमद और उसका खर्च, उसका इनकम एंड उसका एक्सपेंडिचर। अब आम तौर पर एक मुल्क का आमद और खर्च किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो टैक्सेशन होता है उसके ऊपर उसकी आमद नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। उसके बाद में उसका एक्सपेंडिचर। एक इस्लामी मुल्क में, एक इस्लामी रियासत में हमको दो चीजें मिलती हैं, मेन इंपॉर्टेंट, ज़कात और जजिया। इससे आमद होती है हुकूमत को
या एक यूनिट को, जो घर है उसको, और उसका खर्च किस तरीके से होना चाहिए। तो इसके ऊपर आज का मौजू है। इस ज़िमन में हम ज़कात को देखेंगे और इस्लाम के 5 रुकन हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, कलमा पढ़ना पहले, बाद नमाज पढ़ना, बाद रोज़ा रखना, फिर ज़कात देना और हज को जाना। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। नमाज पहले कलमा पढ़ने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, और उसमें भी दिखावा है, पढ़ लिए, बोल दिए ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हो गया। नमाज 5 वक्त की नमाज है, उसके लिए भी कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 5 वक्त नमाज, फिर रोज़ा। रोज़ा इंशाअल्लाह नेक्स्ट आखिरात में खालिद भाई कवर करेंगे। ज़कात और हज, ये दोनों जो हैं, ये 2 रुकन, these 2 pillars, they depend only on finances. ज़कात कौन देना? जिन्हें साहिब हैसियत है। हज को कौन जाना? हज किसके ऊपर फर्ज है? जिन्हें साहिब हैसियत है उसे। तो these 2 pillars are related with finances. वो ज़कात, ज़कात डेफिनेशन क्या है ज़कात का? In Arabic, the word zakat means increase, to grow and to purify. ज़कात के माने क्या क्या? ज़्यादा, ज़्यादा होना, वृद्धि होना, और बढ़ना, और है ना उसे साफ करना, पाक करना, वो ज़कात का डेफिनेशन। In Islamic law, zakat refers to the right of Allah in wealth that is given to those who are entitled to it. ज़कात जो है, अच्छा ये मेरा ये जो बोलना है, जैसा पेपर प्रेजेंटेशन करते, पीएचडी करने के लिए, एमटेक करने के लिए, उस अंदाज में मैं लिखा हूँ इसको, तकरीरी अंदाज में नहीं। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में जैसा पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, वो पूरे हवालों के साथ वैसा लिखा हूँ। ये तकरीर जैसा कन्वेंशनल तकरीर है वैसी नहीं है। So, zakat refers to the right of Allah in wealth that is given to those who are entitled to it. Obligation and importance of zakat. Zakat is one of the 5 pillars, मैंने बोल दिया पहले ही। सही बुखारी में है और सही मुस्लिम में इसका जिक्र है। ज़कात इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। कुरान में 32 जगह आया है, 32 टाइम्स ज़कात और सलात। पहले सलात और ज़कात। कुरान में 6236 आयतें हैं, उसमें 32 आयतों में सलात और ज़कात मिलकर, जहाँ सलात का नाम आया है उधर ज़कात का भी नाम आया है। और 15 जगह सदक़े के तौर पर उसका नाम आया है कुरान मजीद। बाद
थोड़ा हिस्ट्री पर नज़र डालें। जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस दुनिया से गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा बने, तो जब ज़कात, वो कोई ज़कात नहीं देगा बोले तो उसके साथ मैं जंग करूँगा बोले। थोड़े लोग मुसलमान, हम ज़कात जब देते थे, अब तो क्या ज़रूरत नहीं, हम हमें इस्तेमाल कर लेते। ज़कात अगर तुम नहीं देंगे, अगर एक जानवर दे रहे तुम, उसके साथ रस्सी भी देते थे अल्लाह के रसूल के टाइम पे, अगर वो रस्सी भी आप नहीं देंगे तो आपके साथ मैं जंग करूँगा बोले। तो हाउ इम्पॉर्टेंट ज़कात इज टू रन ए स्टेट, आप अंदाज़ा कीजिए। Some of the wisdoms and benefits of zakat. Paying zakat increases and blesses wealth and purifies it. zakat देने से हमारा जो माल है वो माल पाक हो जाएगा। सूर्य अर-रूम आयत नंबर 39 आज ही पढ़े। सूर्य तौबा आयत नंबर 103, इसमें लिखा गया है, इट हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। बुखारी और मुस्लिम में जो ज़रूरतमंद हैं और जो गरीब हैं उनको उनकी मदद होती है इससे। इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम द क्वालिटीज लाइक माइजरलीनेस एंड स्टिंजीनेस। आदमी जब पैसे दे रहा है तो उसकी जो सिफत है कंजूसी की, वो दूर होती है इससे। पैसे आप पैसे कमाए सो पैसे देना बोले तो वो क्वालिटी हमारे में आती है, सखावत। पेइंग ज़कात इज ए वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ। जो अल्लाह तबारक व तआला हमने नवाजा है, दौलत से नवाजा है, उसकी ये करते हुए, को मानते हुए दूसरों को देना, ग्रैटिट्यूड। द वेल्थ फॉर विच ज़कात इज पेड, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कैलेमिटीज। क्या ज़कात देने से जो हमारे ऊपर नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, फ्लड्स, वो सब, फाका, फैमिन, वो सब दूर होते ज़कात देने से। अगर वो नहीं दिए, ये सब आफतें हमारे ऊपर आएंगी। Paying zakat makes a society righteous and self-sufficient and creates spirit of cooperation and sympathy among people instead of jealousy and envy. वो जो जलन है और वो कंपटीशन, एनवी है, वो है ना, चला जाएगा। कोऑपरेशन आएगा हमारे सोसाइटी में, कोऑपरेशन आएगा ज़कात देने से। Paying zakat is a means of attaining the pleasure of Allah and forgiveness of sins. तो ज़कात से अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे जाने अनजाने गुनाह, गलतियों को माफ़ करता है ज़कात देने से। So the consequences of not paying zakat. Whoever denies the obligation of zakat is undoubtedly out of the fold of Islam and is an apostate, not faithful to religion. सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35। आयत नंबर 34 और 35 में क्या बोलता था अल्लाह? उन्हें है ना इस्लाम से खारिज, दीन से खारिज, उन्हें साहिब हैसियत है और वो ज़कात नहीं दे रहा है, तो उन्हें इस्लाम से खारिज, इज नॉट इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम।
And whoever believes in its obligation but does not pay it, then its worldly losses and the torment of the hereafter are clearly mentioned in the Quran and Hadith. Surah At-Tawbah, ayat number 34 and 35. और बुखारी मुस्लिम 988 Hadith and 987. On whom this zakat is wajib? Zakat is wajib on every Muslim whose wealth reaches the nisab. एक बेंचमार्क दिया गया है निसाब, वहां तक किसके सेविंग्स होते हैं उस सेविंग्स के ऊपर जकात है। दूसरे मजहबों में, फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म में, हमारी आमदनी का 10% उन्हें दान करना, हमारी आमदनी, यहाँ हमारी आमदनी का नहीं, हमारी बचत का निसाब, और उसके ऊपर एक शमसी साल होना जरूरी है, कमरी साल नहीं। हमारे 2 कैलेंडर्स हैं, एक इस्लामिक कैलेंडर जिसके 12 महीने तय हैं, 29 और 30 दिन के हमारे महीने होते हैं, 355 डेज का हमारा लूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर 365.25 डेज का, यानी 10 दिन और 10 संडे क्वार्टर। 4 साल को एक बार हम फरवरी 29 करते हैं, मालूम है, लीप ईयर। वो यहाँ पे लूनर ईयर कहा गया है, इस्लामी तारीख। 12 महीने 355 डेज हो गए। उसके ऊपर except for agricultural land, because zakat is wajib on it on the day of visiting the crop provided nisab. If the crop is, हाँ वो अलग बात है। इसका मियार क्या है, निसाब क्या है? इसका निसाब जो है, सब लोग बोलते 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी। How they have arrived at that? How they have arrived? So the nisab for gold is 20 dinars, and nisab for silver is 200 dirhams. दिनार और दिरहम ये 2 कॉइन्स, करेंसी वो टेम्पो की। Dinar is a gold coin and dirham is a silver coin, और उसका भी जिक्र है कुरान में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में बेचा गया, चंद दिरहमों को बेचा गया। दिरहम, द वर्ड इज देयर इन कुरान। और दीनार की भी बात है, सूरह कहफ में है, सूरह आल इमरान में है। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 2 कॉइन्स थे, गोल्डन कॉइन एंड सिल्वर कॉइन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनके ज़माने में उन्होंने ये नहीं छापे, कॉइन्स नहीं छापे। सिल्वर कॉइन वो ईरान से आता था, ईरान के इसमें चलाव में जो था वो सिल्वर कॉइन था, दिरहम। गोल्ड कॉइन जो है वो रोमन एम्पायर के इसमें था। रोमन एम्पायर का गोल्ड कॉइन विच वॉज अ दीनार, एंड ईरान का सिल्वर कॉइन विच इज कॉल्ड एज दिरहम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस बात का सबूत भी है कि वो टाइम को के 2 सुपर पावर्स हो। ईरान वॉज ए सुपर पावर
and Rome was also a superpower, and those currencies only were used. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के पहले से 1 BC से लिया हूं मैं। क्या 1 BC से ये कॉइन्स का सिलसिला, वो BC एंड AD में बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं उसमें। BC इज बिफोर क्राइस्ट, AD is after Christ. It is not after the death of Christ. After the death of Christ करके बोले तो फिर वो 30 पर 3 साल 30 पर 4 साल जो उन्होंने जिए वो कहाँ गए? Anna Domino, that is the word. It is the birth of a Lord. Birth of a Lord is बोलते हैं ना उनको Christians. So he died when he was 30. He was not died. He was raised 33 years old. 33 AD वो। BC लिखने के पहले क्या लिखते हैं हम? BC बाद में लिखते हैं, वो नेगेटिव ऐसा पीछे जाएगा वो। 3500 years before Christ, 2024 years after Christ, after Christ, after the birth of a Christ only. तो फर्स्ट BC से ये रोमन कॉइन्स जो दिनार्स और ईरानी कॉइन्स, पर्शियन कॉइन्स विच वर दिनार्स, ये दिरहम्स वर इन यूज। 300 फर्स्ट BC में यूरियस करको बोलको, 312 में सॉलिडस करको बोलको, 570 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, बाद है ना 610 AD में इस्लाम स्टार्टेड, 697 AD में फर्स्ट इस्लामिक गोल्ड दीनार केम इनटू एग्जिस्टेंस। 697 AD। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने के 697 में से 632 माइनस करो, 697 माइनस 632, 65 years बाद, and the person is Marwan bin Hakam. He minted the first Islamic golden dinar. और उसके बाद से परसों रिसेंटली 2011 AD में ब्रोमी का किंग उन्हें है ना गोल्ड दिनार बनाया, जब तक उसके बीच में काम भी नहीं, इस्लामिक गोल्डन दिनार। तो इसका वेट जो है, तो फिर जो निसाब तय करने का तरीका है वो क्या है? 20 दिनार्स एंड 200 दिरहम्स। उसका 7.5 तोला, वो टाइम को आज एक तोला जो है 10 ग्राम का है तोला, वो टेम्पो का तोला जो है 11.66 तोला, 11.66 ग्राम का एक तोला। तो 7.5 इंटू 11.66 करो, 87.45 ग्राम्स होगा। उसके वत्ता अगर तुम्हारे पास सोना तुम्हारे पास है, 7.5 तोला नहीं, वो इंडियन अब करेंट ये है वो 10 ग्राम्स का है, 11.66 वो जमाने का 20 दिनार्स का गोल्ड, और 52.5 तोला चांदी, फिर वो भी मल्टीप्लाई बाई 11.66, 612.36 ग्राम्स। उतना अगर हमारे पास जमा हो गया
और उसके ऊपर एक साल गुजरा, शमसी साल, खमरी साल, शमसी साल नहीं, लूनार कैलेंडर, सोलर कैलेंडर नहीं, तो उन्हें है ना ज़कात देने के काबिल। कितना? 2.5%। और वो बिस्किट के शक्ल में है, कॉइन्स के शक्ल में है, ज्वेलरी की शक्ल में है। ज्वेलरी की शक्ल में है बोले तो उसमें जो ये है मोती हैं और डायमंड्स हैं, हीरे हैं, उसके ऊपर ज़कात नहीं, वो माइनस करना, वो निकाल देना। या मेकिंग चार्जेस नहीं, खालिश सोना 24 कैरेट का, उसके ऊपर ज़कात देना। तो वो मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव। व्हाई आई एम गोइंग इन सच ए डिटेल। फाइनेंशियल सिस्टम बोले तो क्यों किस आपको 7.5 तोला सुनना, तो इसके ये 20 दिनार और 200 दिरहम के ऊपर। उसके बाद थोड़े एक्सप्लेनेशन इसकी जरा मैं वजाहत करूं। ज़कात इज ऑब्लिगेटरी ओनली ऑन प्योर गोल्ड एंड सिल्वर हुआ, नो इम्प्योरिटीज। ऑल्सो सब्सट्रैक्ट द कास्ट ऑफ मेकिंग, वो जीएसटी वो सब। पर्ल्स एंड डायमंड्स आर रिमूव फ्रॉम इट। इफ द गोल्ड इज लेस देन वो निसाब हो गया। Zakat can be given in the form of gold or its price, both are permissible. क्या हनफी मसलक में हजरत अबू हनीफा के यहाँ वो हम पैसे में भी दे सकते हैं। शाफी मसलक में वो गोल्ड है तो गोल्ड के ही इसमें ज्वेलरी में ही देना, सिल्वर आर्टिकल्स हैं तो सिल्वर ही में देना, कटर हैं वो। ठीक है, हम उस पर फिका में जाने की जरूरत नहीं। द वुमन हरसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ज़कात। क्या अगर उसके पास ज्वेलरी है तो वो औरत के ऊपर वो मस्ट। क्या औरत के पास पैसे नहीं है बोले तो वो सोना बेच के भी दे सकती है, और औरत शौहर को भी ज़कात दे सकती है, लेकिन शौहर औरत को ज़कात नहीं दे सकता। बीवी अपने शौहर को, गरीब है वो तो वो ज़कात दे सकती है, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि खवाम होने नहीं, औरत खवाम नहीं। नान और नुस्खे की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शौहर के ऊपर। तो शी इज ए डिपेंडेंट। और ज़कात जो है बच्चों पर भी नहीं ज़कात, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हिम। माँ बाप के ऊपर भी ज़कात दिए सरकार ने, माँ बाप को भी ज़कात दिए सरकार ने। भाई को और बहन को ज़कात दे सकते इफ दे आर पुअर। हाँ, वाइफ को भी ज़कात जब दे सकते अगर उसे तुम तलाक दे चुके हो, एंड इफ शी इज पुअर। जब आपकी ज़ौजियत में है नहीं दे सकते। उसके बाद पेपर करेंसी के ऊपर भी ज़कात है। हमारा बैंक बैलेंस ये निसाब के ऊपर चला गया तो वो अलग टॉपिक है। वो पेपर करेंसी डॉलर्स एंड रुपीस के ऊपर बाद में आएंगे। उसके बाद ज़कात ऑन एनिमल्स। फर्स्ट अब 4 शिक हैं इसके। हम ज़कात ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हमें डिस्कस करें। ज़कात ऑन एनिमल्स, वो अगर आपके पास 5 ऊंटे हैं, 5 कैमल्स, एंड निसाब
निसाब उसका 5 कैमल्स, और एक लूनर ईयर हो गया है तो उसके ऊपर ज़कात है। 20 गाय हैं, 30 गाय हैं, 30 काउस, उसके ऊपर ज़कात है। और 40 शीप्स एंड गोट्स हैं आपके पास, तो उसके ऊपर ज़कात है। ये बुखारी में है, तिरमिजी में है, सही में है। वो 3 हदीस की किताबों में, सही सित्ता किताबों में है। अगर वो जानवर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे और हल जोतने के लिए ज़मीन में इस्तेमाल नहीं कर रहे, जब ये फ्री रहे, तो फार्म हाउसेस रहती, मालूम है, कैमल्स के फार्म हाउसेस, घोड़े के ऊपर ज़कात नहीं है। घोड़े सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, घोड़े, गधे, खच्चर, उसके ऊपर नहीं है। हाँ, चिकन फार्म है, फिश फार्म है, और दूसरे भी ये हैं, एक्वाकल्चर। अगर वो निसाब 7.5 तोले तो नहीं, वो 850 ग्राम्स, उसके हिसाब से अगर 1 साल हो गया है तो उसके ऊपर ज़कात है। बात आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे फुखा ने कैलकुलेट किया है 6,52,800 किलोग्राम्स केजी वत्ता प्रोड्यूस हो गया, और वो सिर्फ बारिश के ऊपर से वो फसल आई है, तो उसके ऊपर ज़कात है। उसके ऊपर ज़कात 2.5% नहीं, 10% ज़कात है उसके ऊपर, 10% ज़कात उसके ऊपर। If it is non-irrigated land, if it is an irrigated land using motors and ये pumps and electricity, उसके ऊपर 5% ज़कात। अगर वो फसल 2 फसल लेते, 3 फसल लेते, जैसा ही फसल आई उसके ऊपर ज़कात, हार्वेस्टिंग के साथ नहीं। उसको दो फसल लिए, 2 किस्तों में भी दे सकते हैं। एक किस्त में तो लास्ट में तो 100% यू विल हैव टू गिव। और ज़कात सिर्फ रमजान के महीने में देना नहीं, जैसे ही उसके 12 महीने हो गए, वो कौन सा भी महीना रहने दो, क्या सफ़र रहने दो, रमज़ान रहने दो, रजब रहने दो, ज़िलहिज्जा रहने दो, उसके ऊपर ज़कात देना है। बट ज़कात ऑन ट्रेडिंग गुड्स, तिजारती माल, हमारे घर में, हमारे दुकान में मर्चेंडाइज जो है, स्टॉक, उसके ऊपर 1 साल गुजर गया है तो उसके ऊपर ज़कात देना। ये तो बहुत कम लोग करते हैं। उसका क्या स्टॉक है 1 साल का, मर्चेंडाइज, तिजारती माल, माल तिजारत, उसको ज़कात देना। उसका एक एग्जाम्पल, अगर समझो मेरे दुकान में 5 लाख का माल है, वो 5 लाख, और मैं थोड़े लोगों को कर्ज दिया हूँ, माल दिया हूँ, वो कर्ज आने वाला है, बाकी 1 लाख रुपए समझो, मिला लो से 6 लाख हो गए। बैंक बैलेंस है 80,000, क्या नहीं, कैश इन हैंड है, बोलो कैश इन हैंड, और इट्स इन द बैंक बैलेंस, समझो 80,000, कितने हुए, 6,80,000 है। मैं दूसरों को कर्ज देने का है 60,000, माइनस करो उसको, बचे कितने, 6,20,000। 6,20,000 के ऊपर 2.5% से
ज़कात देना। 2.5% are divided by 40. It's one and the same. 2.5 are divided by 40. ऐसा ही लिखा है उसमें। तो 15,500 रुपये ज़कात होती। वो मर्चेंडाइज के ऊपर ज़कात देना जरूरी। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनर का शेयर कितना है वो अगर निसाब से मेल खाता है उस हद तक उसको उसकी ज़कात निकालनी। बाद शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर भी, क्योंकि रिसेंट अब ये है शेयर मार्केट, वो हराम है हलाल है, वो अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे उसको। If the income generated from the rented house, shops, cars, salaries, इसके ऊपर सब ज़कात है। वो 1 साल हो गया और निसाब रीच हो गया बोले तो उसके ऊपर ज़कात है। उसके बाद who are eligible to receive ज़कात, 8 शिफ़े हैं। The poor first, the needy, employees of the Islamic government who is collecting the tax, उसके ऊपर न्यू मुस्लिम्स, नए से मुसलमान हुए हैं, उनको भी ज़कात दे सकते हैं। बाद टू फ्री स्लेव्स, गुलामों को आज़ाद करने के लिए, और आजकल के दौर में जो इनोसेंट्स को ले जाके जेलों में बंद करते हैं उनके एक्सपेंसेस के लिए, और उनको बेल देम आउट, उनको जमानत दे के छुड़ा लाने के लिए भी ज़कात के रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्ज में मुब्तला है एक आदमी, इंडेप्टेड, उसको कर्ज से छुड़ाने का और कोई भी रास्ते नहीं, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। ज़कात दे के उसको कर्ज से बरी जिम्मा कर सकते हैं। Who is fighting in the way of Allah, उसको भी ज़कात देना चाहिए। फलस्तीन वालों को ज़कात भेजना चाहिए। बाद ट्रैवलर, 8 शिफ़े हैं ये। ट्रैवलर जो मुसाफिर है, वो उसकी जगह कैसा था पता नहीं, लेकिन उसको पहुंचने के लिए उसके पास ज़्यादा राह नहीं है, उसको भी देना ज़रूरी है। सूरह तौबा में इसकी हिदायत आई है, आयत नंबर 60। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के ऊपर ज़कात देना जायज़ नहीं है, उनको ज़कात नहीं देना चाहिए। ज़कात कैन बी पेड इन एडवांस ऑल्सो। मेरी इतनी ज़कात निकलती है, 30,000 रुपये मेरी ज़कात निकलती है, अभी 4 महीने बाकी हैं, एक आदमी बहुत ज़रूरतमंद है, निकाल को मैं एडवांस दे सकता हूँ। ज़कात के लिए जो पैसा रखा गया है वो चोरी हो गया, समझो चोरी हो गया या गुम गया, तो भी उसको ज़कात निकालना है, डबल अजर मिलेगा उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव्स के ऊपर और नेबर्स के ऊपर पहले ज़कात का हक है, डबल सवाब मिलेगा उसको। पहले रिश्तेदार, घर को चिराग करको बोले तो मस्जिद को चिराग, ये कॉन्सेप्ट है।
मैं और मेरे रिलेटिव्स अच्छे रहना पसंद, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं और मेरे पड़ोसी अच्छे रहना। जी। और इसके बरहक्स जजिया, जजिया क्या है? जजिया इज व्हाट इज टेकन फ्रॉम द जिम्मीज, फ्रॉम द प्रोटेक्टेड नॉन मुस्लिम्स। हु इज जिम्मीज? अगर एक इस्लामी हुकूमत है, उसमें नॉन मुस्लिम रह रहा है, गैर मुसलमान, हिंदू, जीव, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, दूसरे मजहब को मानने वाला, उसके ऊपर प्रोटेक्टेड नॉन मुस्लिम, उसे इस्लामी हुकूमत में उसे डिफेंस में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं उसे, और उसे डिफेंस में आर्मी में लेने का भी नहीं। क्या? तो उन्हें है ना देना, टैक्स देना, उसे जजिया बोलते हैं। वो जजिया सिर्फ किसके ऊपर है? द पर्सन हु इज सेन एंड मेल एंड एन अर्निंग मेंबर। जजिया इज नॉट देयर ऑन वुमन, ऑन चिल्ड्रन, on old aged people, on insanes, on handicapped, physically handicapped। और उसकी मियार जो है वो 48 दिरहम्स है। हमें ज़कात देना कब? 200 दिरहम्स, 200 दिरहम्स। यहाँ इसकी मियार क्या है? 48 दिरहम्स। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 40 पर 8 होते ही उन्हें है ना देना, उसके ऊपर जो है उसे है ना उन्हें देना। नहीं तो 1 दीनार गोल्ड कॉइन में लिए तो 1 दीनार उसके पास है कर बोले तो उन्हें है ना देना। क्या? खिलाफत मुल्कियत में बदली सोच यहां क्या? 4 खलीफा, 5 खलीफा, चलो 30 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने के बाद 30 साल में 5 खलीफा आके चले गए। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, तकरीबन 225 साल की, चलो 2 साल। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 11 साल, 11 1 2 13। हजरत उस्मान गनी 13 साल, हाँ 12.5 13 साल, फ्रैक्शन से ही 25वें 26वें 26वें 13 13 26, 4 साल, 3.5 साल एक्चुअली हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने, और हजरत इमाम हसन 6 महीने, 30 साल। उसके बाद खिलाफत जो है मुल्कियत में बदल गई। यहाँ उसमें 5 खलीफा में एक ही खलीफा जो है नेचुरल डेथ मरे, हजरत अबू बकर सिद्दीक। All the 4 khalifas after him were assassinated, चारों भी शहीद हुए। खिलाफत में और मुल्कियत में, मुल्कियत बोले तो बादशाहियत, किंग, किंग इज द सॉवरेन। खलीफा, खलीफा इज अकाउंटेबल फॉर द बैतुल माल, whatever he spends, he is responsible and he is answerable। एक बूढ़िया उठकर हजरत उमर को पूछती है जुमा के खुतबे में,
तुम्हें बड़े हैं, लंबे हैं, वो उसमें तुम्हारा ये कैसा बन गया, 2 चादर लिए क्या तुम्हें? तो बादशाहियत में वो नहीं। King, he can collect taxes like anything. Islamic king also, and he can spend also like anything. और इसे है ना सिक्योरिटी नहीं, उसे फुल सिक्योरिटी है। उन्हें अपनी जात के ऊपर कितना खर्च कर रहा है खलीफा, he is accountable for that. क्या क्या है ना, क्या भी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा होने से हुए से दूसरे दिन उनकी कपड़ों की तिजारत का बिजनेस, कपड़े का घट्टा लेकर बाजार में निकलती। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको रोकती, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन, तुम्हें खलीफा, तुम्हारे पास खरीदने को फेवरेटिज्म करे सरकार होता है, नहीं करने का, बिजनेस नहीं करना। अबू उबैदा वो टाइम को नाजिम बैतुल माल, जो बैतुल माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश करे रहते हैं, उसके नाजिम अबू उबैदा 4000 दिरहम्स पर एनम उनके जरिए माश के हस्ते, उनके घर के खर्चे के हस्ते फिक्स करती। हजरत उमर भी मिल आपके इंतकाल के टाइम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को बुला को हजरत उमर को बोलते, मेरे जाने के बाद जो मेरी मीरास तकसीम होती है, वो टाइम को यू सेल माई प्रॉपर्टी एंड रिटर्न दैट 8000 दिरहम्स। 2 साल बोले नहीं तुम, 4000 एनुअली, 2 साल को 8000, वो 8000 रिटर्न कर डालो बैतुल माल को, वो भी ना को मिलेगा। उसके बाद हजरत उमर बोलते हैं बहुत मुश्किल जाती है, अबू बकर ने आने वाले खलीफों को बहुत मुश्किल में डाल दिया बोलते क्या। उसके बाद हजरत उमर भी 4000 दिरहमिश लेते एनुअली, अलॉन्ग विद दैट 2 pairs of clothes, one is for the summer and one is for the winter. गर्मियों के लिए एक जोड़ा, ठंडियों में एक जोड़ा। हजरत उस्मान गनी उसे क्या फॉलो नहीं करते, ही हिमसेल्फ इज वेरी रिच, लेकिन हजरत अली भी वोच मियार है नाम लेते। उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज इज कॉल्ड एज द 6th खलीफा। तकरीबन 50 पर 5 साल बाद he lives for only 40 years. You know, Umar bin Abdul Khattab के grandson, and he is related to Usman Ghani also because of Marwan bin Hakam. From this side also he is related. मरवान को अल्लाह के रसूल तड़ी पर करो गए थे। हजरत उस्मान है ना, उनको बुला को उनको गवर्नर बनाती और अपनी बेटी देती, शादी करते, अपना दामाद बना लेती क्या। लेकिन ही इज अ ब्रिलियंट फेलो, वर्क फ्रॉम द वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या ये करती हूँ वो एक अलग हिस्ट्री है। व्हाट मरवान विल डू and what is his role in the assassination of Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu, that's a different topic. उनके lineage से भी 55 years उन्होंने है ना
40,000 दिरहम फिक्स करे रहते हैं पर एनम। वहां 4,000 खाली 50 पर 5 साल में जो खिलाफत मुल्कियत में बदली, 40,000 दिरहम एंड दी फिदक लैंड। फिदक लैंड मालूम है नहीं? जंगे खैबर में फिदक बोल को एक खरिया इन एंड अराउंड खैबर, वहां का गार्डन एंड लैंड अल्लाह के रसूल को मिले रहता हिस्से में जब वो तकसीम होता। उसकी आमदनी जो है अल्लाह के रसूल अपने उम्महातुल मोमिनीन, अपने वाइफ्स के ऊपर अपने ऐसे खर्च कैसे रखे रहते हैं। आपके पर्दा कर जाने के बाद हजरत बीबी फातिमा ज़हरा उसमें है ना हिस्सा पूछती, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं कर बोल को मना करती हूँ कि रसूल की कोई मीरास नहीं होती। क्या? वॉट एवर इज देयर इट इज annexed to the Baitul Mal. That also he returns. कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज। 2 साल 130 पर 7 दिन उनकी खिलाफत। He brings in so many changes. Okay. तो ये हुआ। अच्छा, अब हमारे इंडिया का सिस्टम देखेंगे टैक्सेशन का। अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री, यूएसए, इन द वर्ल्ड टू हैव highest taxpayers in the world is America, United States of America. Second is India. Second country in the world which pays the tax is India. Direct taxes and indirect taxes. Taxation में direct taxes and indirect taxes दो शिफ्ट। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स, हमारी सालाना आमदनी, यहाँ पे जो है लूनर कैलेंडर नहीं इस्तेमाल होता, सोलर कैलेंडर इस्तेमाल होता है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April of every year and ends in at 31st of March of the next year. ठीक है? सो उसकी आमदनी के ऊपर टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, मैं थोड़ी बचत करके कुछ भी रखा हूं उसके ऊपर टैक्स। शॉर्ट टर्म टैक्स एंड लॉन्ग टर्म टैक्स कैपिटल गेन के ऊपर। वो शॉर्ट टर्म टैक्स मे बी विथिन 12 months or it may be 36 months. In real estate it is 36 months. उसके बाद तुम्हें जो ये आता है उसके ऊपर टैक्स देना। इस्लाम में इसमें ज़कात भी, उसके ऊपर भी ज़कात है। मैं एक प्रॉपर्टी लेकर छोड़ूंगा, प्लॉट लेकर छोड़ूंगा 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो अच्छा रेट आया तो 3 साल 4 साल के बाद 5 साल के बाद मैं बेच दूं। 5 साल के बाद मैं है ना वो 20 लाख रुपए को बेचा। इतने साल के बाद 5 साल के बाद, तो 5 साल हर साल क्या मैं देने की जरूरत नहीं, 5 साल को वो भी क्या 20 लाख को, तो वो निसाब क्रॉस हुआ रहा तो 5 साल की ज़कात देना मैं, वो 20 लाख के ऊपर, वो 20 लाख के ऊपर निसाब क्रॉस हुआ सो 2.5% जिस दिन बिका हो। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की ज़कात और इसे कैपिटल गेन को मैं कंपेयर कर रहा हूं। बट कारपोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सर्विस टैक्स, इंडियन एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, क्या सिक्योरिटीज, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स,
कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या, सर्विस टैक्स कर बोले तो सर्विस जैसे उसे टैक्स क्या, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकता है, वाटर टैक्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। एक्साइज ड्यूटी का तो शराब के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, जो कमर्शियल ये हैं उसके ऊपर टैक्स, इंडिया का टैक्स बोल रही हूँ। वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम्स टैक्स, ठीक है, उसके डिटेल में हम जाने की जरूरत नहीं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा देखेंगे, एक 15 मिनट। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में करेंसी was 6 types of currencies which were going on. एक गोल्ड एंड सिल्वर हमें देखे, और वीट, गेहूं, बार्ली, डेट्स, खजूर, और साल्ट, नमक। ये चार के ऊपर, चार भी करेंसी के जैसे यूज होते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। गोल्ड कॉइन नहीं है, सिल्वर कॉइन नहीं है, तो खजूर, बार्टर सिस्टम के हिसाब से खजूर वाज द करेंसी। गेहूं, बार्ली, और नमक। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक नहीं सो खाना नहीं पहुंचा दे क्या। ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। उसके से वो साल्ट सत्याग्रह करा था, मालूम है, डंडी में महात्मा गांधी, उप्पिना सत्याग्रह। उसके से नमक इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज ए करेंसी क्या। यहाँ भी हमारे इस्लामी इसमें भी वो करेंसीज चलने को चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज का यूट्यूब में तुम्हें डालो, उमर बिन अब्दुल अजीज, उनकी करेंसी, उनके सिक्के ही उनके क्या। गोल्ड शुड हैव द इंट्रिंसिक वैल्यू, सिल्वर शुड हैव द इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू इन itself शुड बी देयर। यहाँ ये चीजें की वो की तो दे हैव गॉट द 4 फूड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज करेंसी हियर। हमें फितरा भी किस में देते हैं? गेहूं में देते नहीं, क्यों आया हो? वहां है ना, खजूर में देते हैं क्या, खजूर में, नमक में क्या। इट शुड हैव ए शेल्फ वैल्यू क्या। उसके से अगर इस्लाम में इस्लामिक बैंकिंग होना चाहिए बोले तो, इस्लामिक फाइनेंस होना बोले तो, गोल्ड के कॉइन्स होना, दीनार होना चाहिए, और दिरहम होना चाहिए, सिल्वर कॉइन्स होना चाहिए। सब पूरी हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री ले, वर्ल्ड की हिस्ट्री ले, इवन ब्रिटिश के भी कॉइन्स थे। कब तक? 1929 तक ब्रिटिश हमारे पर रूल करे ने, उनके भी कॉइन्स थे, क्वीन एलिजाबेथ के कॉइन्स थे। वो कॉइन्स में आदमी की, इंसान की मूर्त नहीं रहना, किसी जानदार की मूर्त नहीं रहना, उसकी सील रहना क्या। यहां क्या हुआ वैसा, अब्बासी जो खिलाफत के बाद उस्मानिया, ये क्या वो उमैया, खिलाफत उमैया से बदली, बाद है ना अब्बासी दौर आया, फातिमाइट्स आए, बाद उस्मानी खिलाफत है। खिलाफत का खातिमा 1923 में हुआ।
क्या जब तक अभी जो है 1929 तक सभी जन के भी कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स। एक आदमी इस तारीख में मिलता सो हमारे हिंदुस्तान की तारीख में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गयाजुद्दीन तुगलक, उसके पीरियड में जो है गोल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय कॉपर कॉइन्स, सिल्वर वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रॉन्ज कॉइन्स। उसके साथ साथ है ना चमड़े, टोकन मनी करको करे हम, टोकन मनी इसके ऊपर चमड़ांगी की करेंसी, चमड़ांगी सिक्के कर बोलते हैं। अब इनके के पास हमें ये लेने गए दूध 50 पर 6 रुपए, 4 रुपए का उन्हें टोकन देता, पैसे नहीं रहते चिल्लर उसके पास, वो वांच इस्तेमाल होती हूँ, वैसा टोकन मनी गोल्डन चमड़े के ऊपर करे हम, वो छोड़े तो कौन भी नहीं। 1897-98 में मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उनके साथ जो गर्क हुआ था फिरौन, उसकी डेड बॉडी मिली समंदर में। कुरान की आयत है, तुझे मैं प्रिजर्व कर दूं ता क़यामत तक कर दूं, वैसा समंदर में उन्हें प्रिजर्व था वैसा चाहिए, वो ले लेता है ना ज़योनिस्ट्स, और उन्होंने ज़योनिस्ट्स एंड इल्यूमिनाटीज पहले से चला था वो सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने ना इसराइल फॉर्म करना करके बोल को अहद करे 1897-98 में। उन्होंने ना इंग्लैंड में पहले बैंक्स चल रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 to 1918 हुए के बाद इसका खिलाफत का खात्मा होते ही उन्होंने ना एक इंटरनेशनल लेवल में लीग ऑफ नेशंस को बनाया, एक वर्ल्ड फोरम और एक बैंक कायम करे, जिसमें है ना बोला गया गोल्ड एंड सिल्वर शुड नॉट बी यूज्ड एज कॉइन्स एज करेंसी, इट शुड बी ओनली पेपर करेंसी। पेपर करेंसी नोटा है क्या, वहां से ये शुरू है। बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो होते ही बहुत से कंट्रीज बैंकरप्ट हो गए थे, उनको सभी बैंक का लोना देखो, बैंक से कर्जा देखो सूद के ऊपर, फिर वो अलग टॉपिक है रिबा, सूद पैसा हराम करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, दी one of the main cause of second world war is first world war। 1939 से 1945 तक चली हुई। 1944 में वर्ल्ड बैंक फॉर्मेशन हुआ क्या, और इसराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस। वहां से ये जो चला है सिलसिला सूद का, तुम्हें ताज्जुब कर रही, 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज रखो, एक जने भी फलस्तीन को हेल्प करने को तैयार नहीं, गाजा स्ट्रिप को तैयार नहीं की, क्या सभी जने की भी मत मारे गई है पूरे कंट्रीज की कहते हो, दे हैव बिकम स्लेव्स, दे हैव बिकम इकोनॉमिकल स्लेव्स, उनको सभी कर्जा दे को। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करे, पूरे कंट्रीज को है ना डिवाइड करवा दे। वो खिलाफत उस्मानिया जो थी, इट वाज कट इनटू 39 कंट्रीज, 39 नेशंस, छोटे 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 छोटे। कर्नाटक के वत्ते भी ये नहीं, पॉपुलेशन नहीं उनकी, क्या कुवैत कहते, वो कहते, ये कहते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमराइट्स कहते। बेलगाम के होती भी पॉपुलेशन, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के होते भी पॉपुलेशन नहीं, सो एक एक कंट्रीज हैं, सभी जने को एक एक कंट्री। नेशनलिज्म वाज
स्पिरिट, नेशन इज अबव ऑल, उसे एक मिलिट्री, उसे एक नेशनल एंथम, उसे एक फ्लैग, उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, देखो डिवाइड करके टुकड़े टुकड़े करके अब वो उसकी मिलिट्री रखना करके बोले तो ही शुड हैव आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्स एंड आर्मिनेशन बना बना को उनको बेचे, उनको बना को तू भी लड़, तू भी लड़, तू भी लड़ कर, तू भी तेरी लैंड प्रोटेक्ट कर। हिंदुस्तान कुछ ले गया, हिंदुस्तान वॉज अखंड भारत, उसके कितने टुकड़े हुए? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, बर्मा एंड पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, इतने कंट्रीज मिला को एक कंट्री था सो 1947 के पहले क्या? तो इनको सब है ना आर्म्स एंड अम्युनिशन, देखो इनको गुलामा बना लिए, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जीव्स। तो फिर उन्होंने कैसा अटैक कर सकते हैं सर? एंड वताश नहीं, उसके साथ है ना करेंसी शुड बी डॉलर्स करके बोले 1944 में, द एक्सचेंज शुड बी इन डॉलर्स एंड डॉलर्स ओनली थे क्या? पहले क्या बोले? डॉलर्स को इट इज रिडीमेबल करके बोले, तो गोल्ड सिक्योरिटी रहना उसे 1944 में बोले से। 1971 में वियतनाम वार के बाद नहीं कर को बोले, कहते थे भी तुम्हें छाप लिया पेपर, एक पेपर है उसका एक साइज, उसका एक कलर है, फिर उसका एक नेशनल लीडर, यहाँ महात्मा गांधी उसकी फोटो, वहाँ है ना जिन्ना की फोटो, वहाँ और एक मुजीबुर रहमान की फोटो, वहाँ शाह फैसल की फोटो, और उसके ऊपर है ना लिखो ये 2000, ये 500, ये 10 रुपए, ये 100 रुपए, क्या पेपर छापना है? छापने का क्या? अब वो भी चला गया, वी आर इनटू ई मनी नाउ, इलेक्ट्रॉनिक मनी। कौन बाबते पेपर वो साइज के लाना, वो थिकनेस के लाना, वो इंक रहना, ऐसा छापना, कौन भी डुप्लीकेट नहीं करना, सिक्योरिटी में रहना, यहां से वहां ले जाना, नकोश नको कर बोल, ई मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इनटेंजिबल मनी, ये सब है ना इसके जिद में, इस्लाम के जिद में, ये सब रिबा है, इंटरेस्ट, बैंकिंग पहले सूदी कारोबार क्या, प्लस है ना दिस ई मनी ना, उसके साथ साथ अब अलग फिर और बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, फिर और एक अलग पैरेलल ये 2% है उन्होंने यहूदियां, 800 करोड़ की आबादी दुनिया की, उसमें 2% का तो कितने हुए? 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, हाँ 1.25 से 1.5 करोड़ वहां ही सब मिला को, हाँ तो कहते भी 1% हुआ, 1% भी नहीं, उन्होंने सारे इसे चला रही, वर्ल्ड ऑर्डर उनके हाथ में है। फलस्तीन को, गाजा को, हमें क्या भी, हमें हेल्प नहीं कर रही मुसलमान, दूसरे कंट्रीज भी हेल्प नहीं कर सक रही ना, खाली प्रोटेस्टा कर रही, वो कर रही, ये कर रही, हमदर्दी जता नहीं कि तो वहां बैठा है उन्हें, उसके हाथ में है ना 2 बड़े मुल्का उनको पकड़ को बैठे हम, एक अमेरिका, एक इंग्लैंड, क्या उसके दिस स्लेवरी, वी आर इनटू इकोनॉमिकल स्लेवरी, द होल वर्ल्ड इज इनटू इकोनॉमिकल स्लेवरी। और वो ई बैंकिंग चल रहा है किसके तरफ से? वो सैटेलाइट्स के तरफ से, और वो सैटेलाइट कंट्रोल किसके पास है? अमेरिका के पास है। अमेरिका के सेल्लार्स में व्हाइट हाउस के नीचे पूरे सर्वर्स हैं, वो सर्वर्स उन्हें बंद कर डाला कि तुम्हारी नेट बैंकिंग वो ये सभी गोस इन वेन,
उसके से न सब डर को क्या उन्हें बोलता वो सुन रहे। फलस्तीन को, गाजा को 3 दिन में मैं 6 महीने हुआ, वो है ना कुफ्र और इस्लाम की जंग, कुफ्र और दीन की जंग है वो क्या। और उन्होंने है ना उनको हमना वेपन्स नको, हमना तुम्हारा इकोनॉमिकल ब्लैकेड नको, हमना क्या भी नको, कटी उन्होंने पूरा 1948 से कटी अब तक का, उसके से उनमें वो जरूरत है क्या। दिस इज द कॉज ऑफ ऑल दिस। तो हमें है ना हमारा सिस्टम जो अल्लाह के रसूल देखोगे चुपके नहीं दिए, नहीं वो ज़कात, वो जजिया, वो ये, वो हज, हज तो नाम का रह गया, पिकनिक हो गई है हज। हनीमून मनाने जा रही हैं, शादी हो को क्या मियाँ बीवी हमें बहुत रिलीजियस, हमें मक्का मदीना जाएंगे, चलो हज भी हो जाता है, उम्रा भी हो जाता है क्या। और वहां से वो जगह से अगर औलाद हुई अगर बोले तो उन्हें है ना वली क्या सलमान होता कि क्या, और क्या होता कि उन्हें क्या। हमारी ये हालत। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिबा। कलेक्टिव हमारे पास ये नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम कलेक्टिव हमारे पास ज़कात नहीं है। ज़कात हमें भीख के जैसा बट रही। ये यते जने को बोले ना, सभी जने को भी देना कर जरूरत नहीं, किसी भी एक लेख दे तो हुआ, उसे अपलिफ्ट करे तो हुआ, भीख के जैसा बांट रहे हैं। किसे देना करने का भी मालूम नहीं। 2% जकात के थे, खाली 2% होता है। इट कवर्स ऑल दी, एक देश के नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या हैं उसे पूरा कवर कराया वो। और लास्ट एक बात बोल को खत्म करता हूं। एक एनालिसिस, अगर तुम्हारे घर को 10 नल्ला से है ना पानी आ रहा है, 5 नल्ला जो है इट इज फॉर बिजनेस, तिजारत के स्तर, 2 इज फॉर एग्रीकल्चर, 2 इज फॉर द इंडस्ट्री एंड 1 इज फॉर द सर्विसेस। उसके से तिजारत के बारे में भी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम क्या बोली, कम मापो नको, कम तोलो नको। 3000 साल पहले चुनो मुहिम चला, और डंडी मारो नको, पैसे बराबर। और इनडायरेक्टली देखे तो आज वो 2 नल्ला जो एग्रीकल्चर के हैं एंड इट्स एसेसरीज, उसमें है ना एनिमल हस्बेंड्री, हार्टिकल्चर, वो ये सब आया, उसके अलाइड इंडस्ट्री में पूरे आए, कॉटेज इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सब आए उसके अंदर। दैट आल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर तिजारत। तो 9 हुए, 9 नल्ला की का पानी तुम्हारे घर को आता है, और वो पाक नहीं कर को बोले तो फिर हमारे ऊपर ये नहीं आया तो आफता नहीं है तो क्या बोले। तो उसकी दुआ करना है और अपने माल को पाक करना है और एक कलेक्टिव सिस्टम बनाना है क्या। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लिखवा है लास्ट ताखरात में, नमाज से शुरू हुआ और ज़कात के ऊपर एंड हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में क्या बोले उन्होंने, सूद, रिबा शुड बी रिमूव, उसके ऊपर ज़कात डाले। तो वहाँ को हमें है ना लाना है अगर कुछ करना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलिल करीम, व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।